नमस्कार मित्रों, ओस जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित नेहरा गुरुजी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, हम जो इस ओस जी प्लेटफॉर्म पर आज हम इतिहास की चर्चा करेंगे और इतिहास में एक बहुत ही रोचक राजा रहे हमारे जो हिंदुत्व के प्रतीक माने गए हैं। आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा करेंगे। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान मत चुकरे चौहान। आज उस चौहान के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार का व्यक्तित्व उस चौहान का था, किस प्रकार चौहान ने शासन किया, किस प्रकार से चौहान ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों से संबंध बनाए और चौहान ने किस प्रकार से अपनी विजयी अभियान को आगे बढ़ाया। उसके लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन के बारे में। देखिएगा मेरे मित्रों, आज का जो हमारा यूनिट रहेगा वो रहेगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ, देखिएगा पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ 1166 ईस्वी में और 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात प्रांत में हुआ। जब उनके पिताजी सोमेश्वर चौहान, यानी उनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान जो थे वो गुजरात के सूबेदार थे और उस समय वहां पर कर्पूर देवी, कलचुरी की कर्पूर देवी से पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। देखिएगा, तो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान और उनकी माता का नाम था कर्पूर देवी। जो उनके पिताजी हैं सोमेश्वर चौहान, वो उस समय गुजरात के सूबेदार थे और उनकी जो शादी थी वो दिल्ली में तोमर वंश में हुई। तोमर वंश में उनकी शादी हुई और उनकी जो माता है, उनकी माता का नाम था कर्पूर देवी। कर्पूर देवी और सोमेश्वर चौहान से 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था हरिराज और एक पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। आज हम पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात प्रांत में हुआ। उनके पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान था और उनकी माताजी का नाम कर्पूर देवी था। कर्पूर देवी और सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा का जन्म हुआ, जिन्हें हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता है। देखिएगा मेरे मित्रों, जब पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष के थे तब उनके पिताजी सोमेश्वर चौहान का देहांत हो गया। यानी मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिताजी का साया खो दिया। पृथ्वीराज चौहान के सर पे से उनके पिता सोमेश्वर चौहान का साया चला गया और मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठा। जब पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा तो पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका उनकी मां कर्पूर देवी बनी और उनके मंत्री कदम्बवास भी उनके संरक्षक बने, जिनको कैमास नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका बनी उनकी मां कर्पूरी देवी, जिनको प्रथम हिंदू महिला शासिका के नाम से जाना जाता है। कर्पूर देवी जो हैं वो भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका हैं। देखिएगा मेरे मित्रों, अब पृथ्वीराज चौहान ने अपना प्रारंभिक शासन अपनी मां कर्पूरी देवी के संरक्षण में और अपने मंत्री कैमास या कदम्बवास के संरक्षण में शुरू किया। अब पृथ्वीराज चौहान जब अजमेर की गद्दी पर बैठे तब उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी। उनके सामने उनके अड़ोसी पड़ोसी राजाओं की चुनौतियां थी, बाह्य आक्रमण की चुनौतियां थी। उनके जो पड़ोसी राजा थे उस समय यहां उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज राज्य था और कन्नौज राज्य के ऊपर इस समय गहड़वाल वंश का शासन था। जो गहड़वाल वंश के जो शासक थे उनका नाम था जयचंद गढ़वाल और जयचंद गढ़वाल वंश के या कन्नौज के एक महत्वपूर्ण शासक थे और बड़े महत्वाकांक्षी राजा थे। जयचंद गढ़वाल भी दिल्ली प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, लेकिन दिल्ली जो है, दिल्ली किसको मिली? दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को मिली। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक बने, सम्राट बने, लेकिन उसी दिल्ली को कन्नौज का राजा जयचंद गढ़वाल भी प्राप्त करना चाह रहा था। अब जयचंद की महत्वाकांक्षा और उनकी लालसा, यानी जयचंद की महत्वाकांक्षा और जयचंद की जो लालसा थी वो दिल्ली को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली जो थी वो पृथ्वीराज चौहान के पास थी। यानी उनकी मां कर्पूरी देवी के संरक्षण में वो दिल्ली पर शासन कर रहे थे। देखिएगा मेरे मित्रों, तो जो जयचंद गढ़वाल हैं कन्नौज के राजा, वो प्राप्त करना चाहते हैं दिल्ली को, लेकिन इस समय दिल्ली की गद्दी पर विराजमान है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब
जो कन्नौज के राजा हैं जयचंद गढ़वाल, उन जयचंद गढ़वाल के एक पुत्री हुई संयोगिता। उनकी पुत्री का नाम था संयोगिता। जयचंद गढ़वाल जैसे महत्वाकांक्षी और मजबूत शासक जो थे, उनकी बेटी का नाम था संयोगिता। अब देखिएगा मेरे मित्रों, एक बार कहते हैं कि संयोगिता ने 12वीं क्लास के पेपर पास किए। अब जैसे ही उसकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां पड़ी संयोगिता की, तो संयोगिता ने कहा कि पिताजी मैं कहीं घूम के आना चाहती हूँ, स्ट्रेस को दूर करना चाहती हूँ। तो जयचंद गढ़वाल ने कहा बेटी घूम आओ, जहां आप घूमना चाहते हो वहीं पर जाकर के घूम के आओ। तो उसने इच्छा जाहिर करी, पिताजी मैं दिल्ली घूमना चाहती हूँ, दिल्ली जाना चाहती हूँ। तो जयचंद गढ़वाल ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली जाओ, आप आराम से दिल्ली जाके आओ, क्योंकि दिल्ली में जयचंद गढ़वाल का ननिहाल है। जयचंद गढ़वाल ने कहा बेटा आप दिल्ली जाओ, क्योंकि दिल्ली में मेरा ननिहाल है और आपका दादेरा है, यानी कि पिताजी का ननिहाल दादेरा हो जाता है। तो संयोगिता का दिल्ली में दादेरा था। अब संयोगिता आई दिल्ली। जैसे ही संयोगिता दिल्ली आई, उधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, इन दिल्ली का जो गवर्नर था, सूबेदार था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को देखा, अब पृथ्वीराज चौहान थर्ड के तो तीनों फेसाम करंट, यानी कि वो तो लट्टू हो गए संयोगिता को देखते ही। अब दिन देखे न रात, पृथ्वीराज चौहान तो चक्कर लगाने लगे संयोगिता के। अब कुछ दिन तक संयोगिता ने इस चीज को नोटिस किया, लेकिन एक दिन थक हार के बोली कि आपको कोई और काम नहीं है क्या? दिल्ली में और भी बहुत सी चीजें देखने के लिए, क्या आप पूरे ही दिन मेरे पीछे पीछे पड़े रहते हो? लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो पूर्णतः संयोगिता के पीछे पड़ गया। यानी पृथ्वीराज चौहान ने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता। यानी कि पृथ्वीराज चौहान इस समय आशिक मिजाज व्यक्ति हो गए हैं और वो संयोगिता के चक्कर में गाना गाने लग गए हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने क्या गाना गाया होगा? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, तुझसे मिलने की बात नहीं बनती, नजारे हम क्या देखें। यानी कि पृथ्वीराज चौहान कह रहा है आपसे नजर ही हटे तब मैं दूसरी चीज देखूं, मेरी तो आपसे नजर ही नहीं हटती है। अब संयोगिता ने कहा, जब इतने पीछे पड़ गए पृथ्वीराज चौहान, तो संयोगिता ने कहा कि मैं केवल आपसे दोस्ती कर सकती हूं, दोस्ती के अलावा कुछ नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा हाँ एक बार आप दोस्ती तो करो। अब देखो पृथ्वीराज चौहान जैसा राजा, 6.5-7 फीट हाइट का वो राजपूत शासक, यदि वो उसके पास गया, उससे दोस्ती करी, तो धीरे धीरे जैसे ही दिल्ली में दोनों घूमे, एक ही कोल्ड ड्रिंक में 2 एस्ट्रो लगा करके कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू करी, तो धीरे धीरे संयोगिता को भी पृथ्वीराज चौहान पसंद आने लग गया। यानी कि संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लग गई और संयोगिता ने भी पृथ्वीराज चौहान के लिए गाना गाया। यानी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से सच्चा प्रेम करने लग गई और उसने कहा कि दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा उठा धुआं और आग जल गई, दिख तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा उठा धुआं और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। यानी कि संयोगिता, जयचंद, समझना इतिहास किधर से किधर जा रहा है दोस्तों, इतिहास सीखने का विषय है। कहां से हम क्या सीखेंगे? यानी कि जयचंद गढ़वाल जैसे राजा की पुत्री पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लग गई है और जयचंद गढ़वाल कभी नहीं चाहता कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो इतना बड़ा राजा बन जाए, अखंड भारत का सम्राट बन जाए। अब देखो वो दोनों ने क्या किया, आराम से दिल्ली में घूमे, पर वो छुट्टी ग्रीष्मकालीन छुट्टी तो 1.5 महीने की होती है और वो छुट्टी समाप्त हो गई और वापस से दिल्ली से कन्नौज आ गई संयोगिता। अब जैसे ही संयोगिता कन्नौज आई, अब वह कन्नौज में आके संयोगिता तो अपने पृथ्वीराज चौहान के विरह में, उसके प्रेम में पड़ी रही और टेंशन में रहती थी, उदास रहती, किसी से बातें नहीं करती। अब जयचंद गढ़वाल ने किसी गुप्तचर को कहा कि पता करो संयोगिता उदास क्यों रहती है। तो गुप्तचरों ने पता करके बताया कि आपकी पुत्री को प्रेम हो गया है, यानी कि संयोगिता को तो प्यार हो गया है, यानी प्रेम हो गया। तो अब जयचंद ने कहा भाई जयचंद गढ़वाल की छोरी है, प्यार तो होगा ही, यानी कन्नौज जैसी रियासत का राजा था। तो उन्होंने कहा एक बार सुन तो लो, प्रेम किससे हुआ है, यानी कि आपकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया है।
कहते हैं उठे गोडा टूट का बैठ गो वापड़ो, बोले रब बारे छोरी तन प्यार करने में पृथ्वीराज चौहान नहीं पाओगे। यानी पृथ्वीराज को छोड़ करके दुनिया में किसी और से प्रेम कर लेती तो मैं आपका विवाह करवा देता। यानी कि क्या है, अब जयचंद गढ़वाल को यह चिंता सताने लग गई कि यदि लड़की पृथ्वीराज चौहान को ब्याह दी तो दिल्ली तो पहले से ही पृथ्वीराज खा गया, अब कन्नौज का शासक भी पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा, यानी इस कन्नौज को भी पृथ्वीराज ले जाएगा। अब जयचंद देखो कभी भी इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं चाहता है कि कोई दूसरा उससे बड़ा राजा बन जाए। यानी कि जयचंद ने अपनी पुत्री को कहा, बेटी तू किसी से भी शादी कर ले पृथ्वीराज को छोड़ करके, लेकिन मैं पृथ्वीराज चौहान से तेरा ब्याह नहीं करवा सकता हूं। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के किसी से ब्याह कर ले मतलब उसका स्वयंवर रचवा दिया। जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता का स्वयंवर रचवा दिया कि आप अपनी इच्छा से पति चुनो, लेकिन पृथ्वीराज से विवाह नहीं करवा सकता हूं। यानी कि इधर क्या है, संयोगिता का स्वयंवर रचवा दिया। संयोगिता का स्वयंवर हो रहा है, अड़ोस पड़ोस के जितने सारे बड़े शासक हैं सारे राजाओं को बुला लिया गया है, सारे राजाओं को आमंत्रित किया, पर इस पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि समस्या पूरी फसाद की जड़ तो पृथ्वीराज चौहान ही था। पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, लेकिन जयचंद ने गलती कर दी। जयचंद ने क्या गलती कर दी कि जहां पर राजा महाराजा चप्पल जूती निकालते हैं ना दरवाजे के पास, वहीं दरवाजे के पास मूर्ति लगवा दी पत्थर की। यानी पृथ्वीराज चौहान की पत्थर की दरवाजे के पास मूर्ति लगवा दी, जहां पर राजा महाराजा चप्पल जूती निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैसेज देने के लिए पृथ्वीराज चौहान को जयचंद द्वारा कि पृथ्वीराज आपकी औकात केवल इन राजाओं के चप्पल जूती जितनी है, जयचंद गढ़वाल की छोरी से ब्याह करने की आपकी औकातें नहीं है। यानी कि क्या किया जयचंद ने, दरवाजे के बाहर जहां राजा चप्पल जूती निकालेगा वहां पृथ्वीराज चौहान की पत्थर की मूर्ति लगवा दी। अब क्या हुआ, इधर संयोगिता का रचवा दिया स्वयंवर, सारे के सारे राजा महाराजा उस स्वयंवर में आए। अब संयोगिता को माला दी गई और संयोगिता उस माला को लेकर के सारे के सारे राजाओं के पास घूम आई। यानी संयोगिता को जैसे ही वर चुनने के लिए माला मिली तो वो सारे महाराजाओं को घूम के आ गई, पर किसी भी राजा को वो माला नहीं डाली। और माला किसको डाली? उस मूर्ति को, जो पत्थर की मूर्ति दरवाजे पे पृथ्वीराज चौहान की लगवा रखी है जयचंद गढ़वाल ने। यानी कि कहते ना प्यार तो अंधा होता है, यानी कि संयोगिता तो तन मन धन से पृथ्वीराज चौहान को ही अपना पति मान चुकी थी। देखिएगा मेरे मित्रों, यहां जहां दरवाजे पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवा रखी है उस मूर्ति को माला डाल दी। अब बाकी सारा राजा नाराज, सारे के सारे राजा बोले भाई जयचंद गढ़वाल जे तेरी छोरी को टांको की तो और फिट थो तो मन बुलाने की बेटी का बाप जरूरत की थी, यानी कि हमें बुलाने की जरूरत क्या थी जब तेरे को छोरी ही पृथ्वीराज चौहान की ब्यानी थी। यानी कि जयचंद गढ़वाल जैसे उस समय के मजबूत राजा की बड़ी बेइज्जती हुई, यानी इस समय उनको बड़ा धक्का लगा। और हिंदी पिक्चर के हिसाब से, हम हिंदी पिक्चर देखते ना तो उसमें क्या होता था, अभिनेत्री अभिनेता से ब्याह करने के लिए राजी रहती थी कि मैं तो करूंगी तो इसी से ब्याह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। और उस पिक्चर में विलेन होता था ना प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, वो क्या करते उसका अब पढ़ाई बंद करवा देते और उस अभिनेत्री को दरवाजे में बंद करते, गेट बंद करके कमरे में बंद करते, और वो अभिनेत्री लेटती थी बेड पे, रोती थी, बिलकती थी अपने प्रेमी की याद में, और तुरंत फुरंत गाना आ जाता था। यानी इस समय जब संयोगिता को, क्योंकि अभी क्या है जयचंद गढ़वाल भी फोरम में है, क्योंकि पहले उन्होंने ऑप्शन दिया बेटी आपका स्वयंवर रचवा रहा हूं, स्वयंवर में ब्याह कर लो। स्वयंवर में जब ब्याह नहीं करा तो जयचंद ने कहा कि अब जहां मैं चाहूंगा वहां आपकी शादी करूंगा। यानी कि अब संयोगिता की शादी जहां उनके पिताजी जयचंद गढ़वाल चाहेंगे वहीं पर उनका ब्याह होगा। अब क्या हुआ,
कमरे में अंदर बंद कर दिया। अब अंदर बंद करते ही संयोगिता ने गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक मजे की बात हो रहा है, अभिनेता चाहे कितनी दूर बैठा हो गाना उसी को सुनता था, 600 किलोमीटर बैठा हो गाना अभिनेता को जाके सुनता था। इन्हीं संयोगिता ने अब गाना गाया पृथ्वीराज चौहान के विरह में, उनकी याद में गाना गाया। कभी आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। यानी संयोगिता ये मैसेज देना चाहती है कि क्या मेरे पिताजी जयचंद गढ़वाल किसी से ब्याह कर देंगे मेरा, तब आओगे क्या, यानी देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। और वो गाना सुना सीधा को सीधा पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान ने भी उनके लिए वापस गाना गाया। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। यानी पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। इसके बाद में आगे का जो वृत्तांत रहा, संयोगिता पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम कहानी रही, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका पार्ट 2 आने वाले समय में आगे किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का इंचनी देवी से, इधर संयोगिता से प्रेम और इधर इंचनी देवी से भी पृथ्वीराज चौहान का की प्रेम गाथा होगी, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद मित्रों। ओसजी के प्लेटफॉर्म को यानी ओसजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ओसजी के इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, यानी हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे की जो चर्चा है पाठ द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान के पाठ द्वितीय में इसकी चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार मित्रों।